दोस्तों नमस्कार। देश ने इस बार भी 5 सितंबर को गर्मजोशी से शिक्षक दिवस मनाया। सोशल मीडिया पर तो अध्यापकों का छात्रों के निर्माण में योगदान के लिए विशेष आभार व्यक्त किया गया था, पर अब शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और नागरिकों को यह भी सोचना होगा कि नौजवानों का एक बड़ा वर्ग निराशा व नाकामयाबियों की स्थिति में अपनी जीवन लीला खत्म क्यों कर रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले किसी युवा ने खुदकुशी न की हो और इसका समाचार अखबार में न पढ़ा गया हो। इस गंभीर मसले पर सारे देश को सोचना होगा। व्यापार में घाटे की वजह से भी आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ रही है। कुछ दिन पहले एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के अरबपति मालिक ने भी खुदकुशी कर ली। पिछले साल लोकसभा में बताया गया था कि देश में 2019 से 2021 के बीच 35,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की है। इसमें कोई शक नहीं है, किसी भी हाल में किसी खास परीक्षा में सफल होने के लिए माता पिता, अध्यापकों और समाज का दबाव और अपेक्षाकृत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डाल रही है। राजस्थान के कोटा शहर में हर साल लाखों विद्यार्थी IIT, NIT या मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने का सपना लेकर पहुंचते हैं। आप कोटा या फिर देश के अन्य शहरों में चले जाएं, जहां मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ साथ सिविल सेवाओं के लिए कोचिंग संस्थान चल रहे हों। वहां विद्यार्थी दबाव और असफलता के डर से मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत कष्ट की स्थिति में है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विनय अग्रवाल कहते हैं कि हमें खुदकुशी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करने के बजाय इन्हें रोकना होगा। हमने युवाओं, कारोबारियों और अन्य लोगों द्वारा आत्महत्या करने के कारणों और इस समस्या के हल तलाशने के लिए असज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर दिल्ली में सेमिनार का भी आयोजन किया गया, जहां पर मनोवैज्ञानिक, पत्रकार और सोशल वर्कर अपने पेपर पढ़ें। उन निष्कर्षों के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। कुछ कोचिंग सेंटर वाले भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं ताकि छात्र बहुत दबाव में ना हो। राजधानी के कोचिंग सेंटर के प्रमुख ने बताया कि हम छात्रों की लगातार काउंसलिंग भी करते रहते हैं, अभिभावकों के भी संपर्क में रहते हैं। कहा जाता है कि भारत में दुनिया भर के सबसे अधिक युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी दर यहाँ बहुत है। इसी बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में हर 42 मिनट में एक छात्र ने अपनी जान दे दी। यह आंकड़ा सच में डराता है। माता पिता और अभिभावकों को नौजवानों को अच्छा माहौल देना होगा ताकि वे बिना किसी दबाव में पढ़ें या तो जो करना और चाहते हैं वह करें। हरियाणा के सोनीपत में सेंट स्टीफन कैम्ब्रिज स्कूल चलाने वाली दिल्ली ब्रदरहुड सोसाइटी के अध्यक्ष और सोशल वर्कर ब्रदर सोलोमन जॉर्ज कहते हैं कि हम पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं कि हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बिना किसी दबाव में पढ़ें। बच्चे को पालना एक 20 वर्षीय प्लान है। कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा समाज में ऊंचा मुकाम हासिल करे, शोहरत, नाम कमाए, पर इन सब के लिए जरूरी है कि बच्चे को उसकी काबिलियत और पसंद के अनुसार मनचाहा करियर चुनने की आज़ादी भी दी जाए। यह एक कड़वा सच है कि हमारे समाज में सफलता का पैमाना अच्छी नौकरी, बड़ा घर, तमाम दूसरी सुख सुविधाएं भी ही मानी जाती हैं। अफसोस है कि हम भविष्य के चक्कर में अपने बच्चों को आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर मजबूर करने लगे हैं। महाकवि गोपाल दास नीरज की पंक्तियां सहज याद आ रही हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सफलता व विफलता का चक्र तो चला करता है, उसे स्वीकार करने में ही भलाई है। जैसा कि ऊपर जिक्र किया गया कि बीते दिनों एक अरबपति बिजनेसमैन ने खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि बिजनेस में नुकसान होने के कारण साइकिल बनाने वाली कंपनी के मालिक ने आत्महत्या की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े से पता चलता है 2020 में जब कोविड की लहर से व्यापार को तबाह कर दिया था, तब 11,716 व्यापारियों ने आत्महत्या की थी।
जो 2019 की तुलना में 19% अधिक है। जब 9,052 व्यापारियों ने खुदकुशी की। भारत के व्यवसायिक समुदाय का बड़ा हिस्सा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों से जुड़ा हुआ है, जो बड़े झटकों को सहन नहीं कर पाता है, जिसके चलते कई कारोबारियों के कर्ज में डूबने व बिजनेस में नुकसान होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कुल मिलाकर युवाओं और कारोबारियों के साथ साथ अन्य लोगों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकना ही होगा। इसलिए हम चाहते हैं, हमारा न्यूज़ चैनल भी सबसे आग्रह करता है कि अगर कहीं भी कोई कमजोरी मिले तो उस कमजोरी को लेकर के कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाएं जिससे परिवार संकट में चला जाए। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।